नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है Vicky07। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। पीएम सर के आदेश का पालन करिए। जो बच्चे बोर्ड के हैं वो घर पर रहकर ही हार्ड वर्क करें। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए, तो मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ फिगर ऑफ स्पीच इंटरमीडिएट की। तो बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार कि आभूषण जो होते हैं वो स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, परफ्यूम, हेयर ड्राइड ये हम लोग के बाल की शोभा बढ़ाता है, या जिस प्रकार हम ड्रेस पहनते हैं उसका शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच पे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस की शोभा बढ़ाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच is a deviation from the ordinary use of word which are viewed to increasing their effect। मतलब उसमें उसके प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। अब एक ट्रिक हम देखेंगे सैम्पो से क्लियर हो जाएगा कि कितने फिगर ऑफ स्पीच हैं। SHAMPOO सैम्पो, क्लियर हो गया? ओके। S स्टैंड्स फॉर सिमली, H for hyperbole, apostrophe, metaphor, personification, oxymoron, onomatopoeia। तो बच्चों एक एक करके हम क्लियर करेंगे कि सिमली क्या होता है, हाइपरबोल क्या होता है, अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है, मेटाफर क्या होता है। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सिमली, a simile is a comparison between two different kinds which have at least one quality in common. The comparison word as, so as, like और so are used। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में इसका तुलना होता है और जिसमें कम से कम एक गुण कॉमन हो, जिसमें कम से कम एक गुण कॉमन हो। और ये जो कंपैरिजन वर्ड दिया गया, जो पीले अक्षर से मार्क किया गया है, एज, सो एज, लाइक, ये सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिमिली है। जैसे सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह क्या है? बिल्कुल ओस के समान एकदम ताजी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोल, इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो हाइपरबोल ऐसी चीजें होती हैं जो वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं। मतलब एक नॉर्मल मोर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ होता है, जैसे हॉलीवुड की मूवीज में होता है। आप लोग देखते हो कि बुलेट्स कोई दागता है तो उसमें चाकू फेंक के मारते हैं तो 3-4 भागों में बढ़ जाता है। तो इसको हम, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अरे भैया वह रोई, कैसे रोई? एकदम समुद्रों भर आंसू रोई। आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ अस एज पर्सन हैविंग लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया पर्सोनिफिकेशन एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, इसको हम सजीव मानकर काम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी मतलब क्या होता है? व्याकुलता जो है उसके चेहरे पर बैठी हुई है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल 12। तो इसको हम पॉज करके आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेटाफर, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन द सेम एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन एज, सो एज, लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। इसमें भैया मेटाफर ऐसी चीजें होती हैं जो सिमिली के समान ही होती हैं, लेकिन सिमिली में क्या होता है कि सिमिली में कंपैरिजन होती है कि उसकी तरह है, इसमें उसकी तरह नहीं होता, इसमें वही होता है। जैसे लिखा है लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ क्या है? एक स्वप्न है। तो एक स्वप्न ही है, उसमें स्वप्न के समान नहीं है। बात समझ में आई ना? तो इसको, वीडियो को बार बार रिपीट करिए आप लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। स्टे होम सेफ।